मध्य प्रदेश में सिंधिया खेमे के 2 विधायक शिवराज की टीम में फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण आज दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। खबर है कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन और राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। बाकी चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी सरेंडर हो चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। उपचुनाव के बाद बीजेपी की सरकार और पहले जब सिंधिया समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद मंत्री बनाए गए थे बीजेपी की सरकार में। उपचुनाव के बाद नतीजों के बाद अभी भी संशय बरकरार है कि बाकी के जो 4 पद मंत्री के लिए खाली हैं, उनमें किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। इस बीच 2 बड़े चेहरे सिंधिया समर्थक जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में भी हाल ही में, और चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार दोबारा बरकरार है, तब एक बार फिर से तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ आज ले रहे हैं। बाकी के 4 मंत्री पद को लेकर भी अभी संशय बरकरार है। तैयारियां जोरों पर है। तुलसीराम सिलावट एक बड़ा चेहरा जिन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को हराया और बेहद दिलचस्प ये चुनाव हुआ उपचुनाव का, जिसमें 2018 में जो चेहरे कांग्रेस के थे, जो चेहरा कांग्रेस का था, वो इस बार बीजेपी में था। और इस वक्त तुलसीराम सिलावट आज शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों को शपथ दिलाएंगे, जिनमें गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल हैं। बाद शपथ है सर, क्या तैयारियां हैं, क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखो, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, हमारे यहाँ संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन जो बोलता है हम वो सब करते हैं। सर, विभाग क्या रहेगा कुछ? सब मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार की बात है। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिवराज जी के वो एक किसान के बेटे हैं। किसान का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, बेटियों का विकास होगा, समाज के जो आत्मा आदिवासी का होगा, दलित का होगा, समाज के हर वर्ग का विकास होगा। भू माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर, ड्रग माफियाओं के खिलाफ, खनिज माफियाओं के खिलाफ मिलावट खोल का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उनको सलाखों में हमको भेजना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। सर, तुलसी सिलावट हैं, आज कुछ देर बाद शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्री बनने जा रहे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में काम करेंगे। तुलसी सिलावट का दावा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अभियान चल रहे हैं मिलावट के खिलाफ और तमाम तरीके के जो अभियान चल रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के मुख्यमंत्री के साथ वो काम करेंगे। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो आप सुन रहे थे तुलसीराम सिलावट जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बातचीत हमारे सहयोगी नवीन सिंह ने की। उनका कहना है कि विभाग वितरित करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सिर्फ 2 पदों पर ही शपथ ग्रहण आज हो रहा है। 12:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 मंत्री इसमें और जोड़े जाएंगे। 2 बजे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण है और इससे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 जुलाई को इससे पहले 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें ज्यादातर सिंधिया खेमे के विधायक थे। सिंधिया खेमे के वो विधायक थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उन सभी को टिकट दिया गया विधानसभा के उपचुनाव में, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने जीत दर्ज की है। 2 बड़े चेहरे, 2 बड़े नाम, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जो पहले भी मंत्री रहे। 2 जुलाई को जब शपथ ग्रहण हुआ तो दोनों ने ही मंत्री पद की शपथ ली और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं। तुलसीराम सिलावट मंत्री पद की शपथ लेंगे। 1998 से 2003 में एमपी ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत सारे पदों पर तुलसीराम सिलावट जिम्मा संभाल चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी बड़े पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और बीजेपी में विधायक चुनकर आए, जहां से अब मंत्री पद की कमान एक बार फिर से तुलसीराम सिलावट संभालने वाले हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, मंत्रिमंडल विस्तार आज, लेकिन क्या सिर्फ 2 पदों पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? 2 पद पर ही मंत्री नियुक्त किए जा रहे हैं या मंत्रियों की शपथ होगी, या कोई और भी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, नए साल में सभी को इंतज़ार था कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार कब होगा और आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत आज से कुछ देर बाद मंत्रिमंडल की शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे और एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे, मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे। हालांकि चुनाव में ज़रूर उनको इस्तीफा देना पड़ा था, चूँकि जो कानून है, तय जो नियम थे उसके मुताबिक वो उनका वक्त ज़्यादा हो गया था, इसलिए उनको लेकिन ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले 25 दिनों में 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है और इन 4 मुलाकातों के बाद ही ये नतीजा निकला है कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट आज फिर शिवराज कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब रही और उन्होंने अपने दोनों समर्थकों को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में जगह दिलाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि बीजेपी में कई सारे सीनियर एमएलएज हैं जो लगातार दावेदारी कर रहे थे मंत्रिमंडल के लिए, उनको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अजय विश्नोई हैं, जबलपुर से महाकौशल से बड़े नेता हैं और सीधे तौर पर अभी तक मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है उसमें महाकौशल का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो बार बार महाकौशल की तरफ से ये मांग उठ रही थी कि अजय विश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अजय विश्नोई ने भी कई बार भी इसमें नाराज़गी भी अपनी जाहिर की है, कई बार सरकार के खिलाफ कुछ बयान भी दिए हैं, लेकिन अब भी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा रामपाल सिंह हैं, संजय पाठक हैं, सुरेंद्र पटवा हैं, गिरीश गौतम हैं, तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जिनको उम्मीद थी कि शिवराज के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। हालांकि नए साल में सिर्फ 2 ही लोग आज शपथ ले रहे हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। माना जा रहा है कि सब कुछ संतुलन और समन्वय जब बन जाएगा उसके बाद जो बाकी जो 4 पद बच रहे हैं उसके लिए दूसरे नामों का ऐलान होगा। फिलहाल नए साल में अगले कुछ और दिनों तक उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। जो भी शिवराज के मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोशिश में थे, दावेदारी कर रहे थे, उनको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच में हमने तुलसी सिलावट से बातचीत करने की कोशिश की है। तुलसी सिलावट ने दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हालांकि पोर्टफोलियो की जानकारी उन्हें नहीं है कि उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन ये तय है कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को वही पोर्टफोलियोज मिलेंगे जो कि कांग्रेस की सरकार में उनके पास थे और उसके बाद जो बीजेपी की शिवराज सरकार बनी उसमें जो उनके पास पोर्टफोलियो थे वही पोर्टफोलियो उनके पास दोबारा मिलेंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि कैमरे के सामने तुलसी सिलावट ये तमाम बातें करने से बच रहे हैं। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उनको किसी तरीके की जानकारी है कि उनको कौन सा विभाग मिलने वाला है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये माना जा रहा है कि जो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के पास राजस्व, परिवहन, जल संसाधन, ये जो तमाम जो बड़े विभाग थे, मलाईदार विभाग थे, जो पहले जिन विभागों को ये दोनों ही मंत्री कैरी कर रहे थे, वो भी अब वही विभाग अब भी कैरी करेंगे। आज शपथ ग्रहण है और माना जा रहा है कि शाम तक या फिर कल उनको पोर्टफोलियो उनके क्लियर हो जाएंगे कि उनको कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तुलसी सिलावट के बंगले पर फिलहाल जश्न का माहौल है। सांवेर, इंदौर से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं बधाई देने के लिए। तमाम बीजेपी के विधायक और सीनियर लीडर्स यहाँ पहुँचे हुए हैं। 12:30 बजे कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों ही मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी और इसके बाद देर शाम या फिर कल तक इनको विभाग भी मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया आपका नवीन, नजर बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।